It's not a game, it's a rich thing. और बच्चे पार्टी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग ने लास्ट क्लास में जेनेटिक डिसऑर्डर देखा था। आज हम लोग उसका अगला पार्ट देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑटोसोमल डिजीज देखा था। कौन सा? थैलेसीमिया। आज हम लोग 6 क्रोमोसोमल डिजीज देखेंगे, एक्स लिंक्ड। उसका नाम है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। दोनों एक ही क्लास में देखने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज लास्ट क्लास है ये जेनेटिक्स का, इसके बाद ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा क्या होता है ऑटोसोमल, क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर नहीं देखा है तो जाकर लास्ट क्लास में देखो। फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है? जेनेटिक डिसीज, ठीक है? आप लोग का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23 पेयर्स क्रोमोसोम, ठीक है? मतलब 46। 22 पेयर्स मतलब 44 कितना क्या होता है? ऑटोसोम होता है। क्या? ऑटोसोम होता है। और 1 पेयर एलोसोम होता है। क्या? एलोसोम। एलोसोम का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? ठीक है। 22 पेयर्स ऑटोसोम, 1 पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? चलो ठीक है। तो अगर ऑटोसोमल में, और अगर ऑटोसोमल आपका क्रोमोसोम है मतलब 22 पेयर्स, उसमें अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो हम उसको ऑटोसोमल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल, ठीक है? बट अगर बट अगर आपका सेक्स क्रोमोसोम में कोई होता है तो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज बोलते हैं। उसमें भी 2 टाइप का होता है। अगर एक्स में हो जाए तो एक्स लिंक्ड बोल देंगे, और वाई क्रोमोसोम में हो जाए तो वाई लिंक्ड बोल देंगे, ठीक है? देखो एक बार, ऑटोसोमल ऑटोसोमल में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, ठीक है? डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, एक बार जाकर देख लो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है? और डोमिनेंट का एग्जांपल आपको याद नहीं रखना है। रिसेसिव में एक है थैलेसीमिया, एक है एल्बिनिज्म, यही याद रखो। थैलेसीमिया को हम लोग को अच्छा से पढ़ना है, ठीक है? हम लोग ने लास्ट क्लास में थैलेसीमिया अच्छे से पढ़ भी चुका हूँ, ठीक है? एल्बिनिज्म मैंने बस लिखा दिया है नाम के लिए। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है इसका नाम। क्या नाम याद रखना है? ये कौन सा डिजीज है? ये एक ऑटोसोमल डिजीज है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, नेम टू ऑटोसोमल डिजीज। ये नहीं बोलेगा कि नेम टू ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है? ओनली बोलेगा नेम टू ऑटोसोमल डिजीज। तो आप एक थैलेसीमिया, एक एल्बिनिज्म लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है? देखो फिर से सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ठीक है? वाई लिंक पे आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसका एग्जांपल होता है हाइपर ट्राइकोलोरोसिस, ईयर पिन्ना में बाल आ जाना। वाई लिंक का एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर का है। आपको ये पढ़ना है, इसको एकदम डिटेल में पढ़ना है। और इसको भी, क्या? हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्राइटनेस, इसको आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। आज हम लोग वही पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में थैलेसीमिया हम लोग पढ़ चुके हैं, और आपने अगर थैलेसीमिया नहीं देखा तो जाकर देखो, सर्च करो जेनेटिक्स पार्ट 7, ठीक है? बाई सिम्बायोसिस क्लासेस या फिर पीयूष सर लिखोगे आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हेमोफीलिया से। चलो तो अब देखते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली हेमोफीलिया होता क्या है पहले एक बार समझ लो। हेमोफीलिया है एक डिजीज़ है जिसमें अगर ब्लड हम लोग का देखते हो, अगर कुछ कट जाता है तो नॉर्मली 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, नहीं तो 1 मिनट में भी किसी किसी का ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है? ब्लड मानो कट गया कहीं, उसके बाद ब्लड कंटिन्यूसली नहीं बहते रहता है, थोड़ा देर के बाद वो क्लॉट कर जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? नॉर्मली ये 1-2 मिनट में हो जाता है। बट अगर किसी को हीमोफीलिया है तो वो ब्लड क्लॉटिंग रुकता ही नहीं है, मतलब 2-3 मिनट की जगह वो अप्रॉक्स 2-3 घंटा लग जाता है ब्लड क्लॉट करने में। उसी को कहते हैं हम लोग हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ठीक है? चलो देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। इट इज अ क्लिनिकल डिजीज इन विच द एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ अ पर्सन इज सिवियरली रिड्यूस। क्या मैंने जो बोला वही है, क्लिनिकल डिजीज है जिसमें इन विच द एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का एबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? कॉजिंग द पेशेंट टू ब्लीड सीवियरली इवन फ्रॉम ए स्लाइट इंजरी, ठीक है? थोड़ा सा भी स्लाइट इंजरी भी होता है
तो बहुत सारा उसका ब्लड निकल जाता है, बह जाता है, ठीक है, अगर किसी को हीमोफीलिया है तो, ठीक है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय एन एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड म्यूटेंट जीन, पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है, पहले ही क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसको और एक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया? चलो इसका टाइप्स देखते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, एक हेमोफीलिया ए, एक होता है हेमोफीलिया बी। क्या? एक होता है हेमोफीलिया ए और एक होता है हेमोफीलिया बी, ठीक है। हेमोफीलिया का दूसरा नाम भी है, क्या? इसको क्लासिकल हेमोफीलिया भी बोलते हैं, क्या? क्लासिकल हेमोफीलिया। और एक नाम है रॉयल डिजीज। सब ये तीनों हेमोफीलिया का नाम है, निकनेम है, बोल सकते हो निकनेम। एक नाम इसका दोस्त बुलाता है, इसका भाई बुलाता है, इसके मम्मी पापा बुलाते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। एक क्या है? हेमोफीलिया ए, एक है दूसरा क्लासिकल हेमोफीलिया, तीसरा है रॉयल डिजीज, ठीक है। रॉयल डिजीज इसका नाम क्यों पड़ा? एक इसके पहले कहानी है, एक सुन लो। रॉयल डिजीज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया था किस में? क्वीन विक्टोरिया में। क्या? क्वीन विक्टोरिया में सबसे फर्स्ट देखा गया था, सबसे पहले, इसलिए इसको रॉयल डिजीज बोल दिया गया, क्योंकि सी बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, ठीक है। और इस टाइप का हीमोफीलिया 80% लोगों में इस टाइप का हीमोफीलिया पाया जाता है। कौन सा टाइप का? हीमोफीलिया ए, ठीक है, समझ आया? और एक दूसरा टाइप का हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया बी। क्या? हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम क्या है? क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज भी एक आदमी, एक औरत थी, उनका नाम स्टीफन क्रिसमस, औरत थी कि जेंट्स था तुम लोग देख लेना, याद नहीं मुझे, उनका नाम था स्टीफन क्रिसमस। उस उनमें फर्स्ट पाया गया था हीमोफीलिया बी, इसलिए हम लोग इसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज। और ये क्या? ये 20% लोगों में पाया जाता है, ठीक है। मतलब डोमिनेंट कौन सा हुआ? हेमोफीलिया ए। रिसेसिव कौन सा हुआ? हेमोफीलिया बी, ठीक है। और देखो एक दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ तुम लोग को, यहाँ से अलग, सब चीज़ से अलग। देखो एक होता है कैरियर, हेमोफीलिया का कैरियर, और एक होता है हेमोफीलिया, हेमोफिलिक पेशेंट, मतलब उसको हेमोफीलिया है, ठीक है। फीमेल मतलब गर्ल्स या फीमेल बोलो, उसका जीनोटाइप क्या होता है? एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स। और मेल का एक्स वाई, ठीक है। ये मैं सबसे अलग बता रहा हूँ, टॉपिक से अलग, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल सकते हो, बट ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अगर अगर ये मानो हीमोफीलिया एच है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे? कैरियर, ठीक है, इसको बोलेंगे कैरियर। बट अगर दोनों पे आ जाए तो इसको बोलेंगे हीमोफिलिक, मतलब ये फीमेल हीमोफिलिक है, बट अगर एक था तो ये था कैरियर, मतलब ये डिजीज नहीं था, ये इसको हीमोफीलिया नहीं था, बट इसको माइनर था, ठीक है, बट उसको हीमोफिलिक नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कैरियर। बट अगर एक भी ना हो तो इसको नॉर्मल, जो यूजुअली हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझ आया? ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मेल में देखो, देखो वाई लिंक तो है नहीं, तो वाई पे तो एच क्रोमोसोम आएगा, मतलब हेमोफीलिया आएगा ही नहीं, ठीक है। ये एक्स पे है तो हमेशा एक्स पे ही आएगा। देखो ये मानो ये हेमोफिलिक मेल है, ठीक है, मतलब इसमें कैरियर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, मेल कभी हेमोफीलिया का कैरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आएगा तो वो उसमें हेमोफिलिक है, ठीक है। और और फीमेल में एक आएगा तो वो कैरियर है, दो आएगा तब वो हीमोफिलिक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको समझाऊंगा तुम लोग को, अभी सिम्टम्स आएगा, उसका कॉजेज आएगा, उसमें समझाऊंगा, तुम देखो, ठीक है। ये समझ आया? इसको नोट डाउन कर लो। और एक बात, इस सब का डेफिनेशन के लिए आप लोग, एक ग्रुप है टेलीग्राम, डाउनलोड करो, वहाँ से जाओ, एक ग्रुप है सिम्बायोसिस क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया हूँ, ठीक है, जाकर देखो, और वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर नोट्स नहीं रहेगा,
यहाँ पे सारे बस बस उसका डेफिनेशन ज़रूरी है तो समझाऊँ, लिख कर समझाऊँगा, नहीं तो आपको बोल कर समझाऊँगा, वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी को डिटेल में। चलो तब अब देखते हैं हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए क्या होता है? देखो, हम लोग के जब ब्लड क्लॉट करने के लिए दो फैक्टर ज़रूरी होता है। क्या? फैक्टर 8 और फैक्टर 9। कौन सा फैक्टर? फैक्टर 8 और फैक्टर 9। बहुत सारा फैक्टर्स होता है, 1 2 3 4, तुम लोग को अभी सिलेबस में नहीं है। बस ये जानो कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और हेमोफीलिया ए में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्या कौन सा? फैक्टर नंबर 8 का डेफिशिएंसी होता है, मतलब उसका कमी हो जाता है। फैक्टर नंबर 8 को और क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, AHF। क्या बोलते हैं? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। जब हम लोग के ब्लड में ये फैक्टर नंबर 8 का कमी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमोफीलिया ए। ठीक है, दोनों ज़रूरी है, मैं बता दे रहा हूँ। ब्लड को प्रॉपर क्लॉट करने के लिए दोनों ज़रूरी है। ठीक है, बट फैक्टर 8 का जब कमी हो जाएगा तो हम उसको हेमोफीलिया ए बोलेंगे। और फैक्टर 8 का दूसरा नाम क्या है? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने नोट्स में दे दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब देखते हैं हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया बी क्या होता है? ठीक है, हेमोफीलिया बी मैंने पूछ दिया। चलो देखते हैं। फैक्टर नंबर जब 9, क्या? फैक्टर नंबर 9 और इसका दूसरा नाम क्या? प्लाज्मा ठीक है, क्या? सुनो, जब फैक्टर नंबर 9 का डेफिशिएंसी हो जाए हम लोग के ब्लड में, ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हम लोग के ब्लड में इसका कमी हो जाए, जब डेफिशिएंसी हो जाए इसका, ठीक है, क्या चीज़ में? हम लोग का ब्लड में, तब उस डिजीज़ को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हीमोफीलिया बी। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका दूसरा नाम नहीं लिखा हूँ, दूसरा नाम आपको याद है? क्रिसमस डिजीज़। हेमोफीलिया का दूसरा नाम क्रिसमस डिजीज़। हेमोफीलिया ए का दूसरा नाम, उसका बहुत सारा नाम है, रॉयल डिजीज़, जैसे बहुत सारा नाम है, क्लासिकल हेमोफीलिया। ठीक है, वो सब देख लेना। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हेमोफीलिया ए में कौन सा फैक्टर का डिफिशियंसी था? 8, फैक्टर नंबर 8। उसका दूसरा नाम क्या था? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, हेमोफीलिया बी में किसका डिफिशियंसी है? फैक्टर नंबर 9। क्या? फैक्टर नंबर 9। और हेमोफीलिया बी का फैक्टर नंबर 9 और उसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग कॉजेस ऑफ हेमोफीलिया। ठीक है, सब कॉजेस मैं बता चुका हूँ, किन कारणों से हेमोफीलिया होता है सब बता चुका हूँ। आप लोग एक बार नोट से देख लेना, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका 4 मैं लिखाया हूँ, क्या क्या कॉजेस है आपको आता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कॉजेस और सिम्टम्स कम से कम हर ईयर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का आप याद रखना, थैलेसीमिया का, हेमोफीलिया का और कलर ब्लाइंडनेस का। क्या क्या? कॉजेस और सिम्टम्स। ठीक है, चलो इसका कॉजेस क्या है? पहला कॉजेस देखते हैं। पहला कॉजेस है था कुछ भी बोलो। ठीक है, पहला कॉजेस है कि हेमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन। क्या? रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, रिसेसिव अगर कोई हेमोफीलिया का जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पर आ जाए तो उसको यही एक कॉज है, हेमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, जानते ही हैं हम लोग, पहले ही क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, एक ऑटोसोमल होता है, एक एक्स सेक्स क्रोमोसोमल होता है। सेक्स क्रोमोसोम पे एक्स लिंक्ड है
तो ये एक्स लिंक्ड ही पढ़ रहे हैं, वाई लिंक तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, पहला कॉज वही हुआ, जाकर वहाँ से देख लेना, मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग जहाँ नोट्स है वहाँ सारा लिखवाया हूँ। पहला कॉजेज क्या है, इट इज़ कॉज ड्यू टू सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा कॉज क्या है, क्या दूसरा कॉज है हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए कैसे होता है वो बता देना है। क्या लिखना है हेमोफीलिया ए में, हेमोफीलिया ए क्यों होता है बताओ। हेमोफीलिया ए में अभी पढ़ाया हूँ तुम लोग को। हेमोफीलिया ए होता है डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8 और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, इन ब्लड। उसको ही दूसरा कॉजेज में लिख देना है। ठीक है, तीसरा में क्या लिखना है, हेमोफीलिया बी। 3 कॉजेज हो गया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और एक एक्स्ट्रा है, मैं आपको नोट्स में लिखवा दिया हूँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप लिख सकते हो। क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया, उसी को एक बार एक्सटेंड कर दिया हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको चारों लिख देना ईजी है। ठीक है, पहला क्या, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। दूसरा हेमोफीलिया ए क्यों होता है, डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। ठीक है, और तीसरा क्या, हेमोफीलिया बी इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 9, उसका दूसरा नाम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टी। ठीक है, समझ आ रही है, यही कॉजेस में लिख देना है, ईजी सा है, ज़्यादा समझने लायक टॉपिक नहीं है क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, ठीक है, सिम्टम्स या सिम्टम्स क्या है हेमोफीलिया का। देखो पहले ही बताया कि हेमोफीलिया एक ऐसा डिजीज़ है, क्या ऐसा डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, ब्लड क्लॉट ही नहीं करता है, जमता ही नहीं है, ब्लड बहना बंद ही नहीं होता है। ठीक है, यही इसका सिम्टम्स है। क्या सिम्टम है, ये ब्लड स्टॉप होता ही नहीं है। जनरली देखा जाता है, नॉर्मली हम लोग में जिसको हेमोफीलिया नहीं है उसमें पाया जाता है कि 2-3 मिनट में ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्या, ब्लड क्लॉट कर जाता है। बट जो हीमोफिलिक पेशेंट है, क्या, जो हीमोफिलिक पेशेंट है, क्या, जो हीमोफिलिक पेशेंट है उसमें नॉर्मली ब्लड क्लॉट नहीं करता 2-3 मिनट में, वो लोग में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं ब्लड क्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो यही जब देखोगे सिम्टम्स, मतलब जो दिखे हम लोग को, इससे पता चले कि ये इसमें हीमोफीलिया है। ठीक है, तब देखोगे किसी का ब्लड कट गया है, कहीं स्लाइट इंजरी है, फिर भी ब्लड स्टॉप ही नहीं हो रहा है, मतलब तुम पढ़े लिखे इंसान हो, अब बता दोगे बाबू तुमको हेमोफीलिया है इसलिए तुम्हारा ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा, ये पहला कॉजेस हुआ। ठीक है, यही कॉजेस बोल रहा हूँ, सिम्टम्स हुआ, यही इसका मेन सिम्टम है। इसी को मैंने थोड़ा नोट्स में बढ़ा कर लिखा है, एक बार पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बोथ फैक्टर 8 and 9 आर नीडेड। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए बोथ फैक्टर 8 और 9 ज़रूरत होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, बताया हूँ मैं तुम लोगों को। डिफेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन फैक्टर विल इम्पेयर ब्लड क्लॉटिंग। कोई एक फैक्टर में भी अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग को इफेक्ट करता है। बताए हूँ, 8 ब्लड फैक्टर 8 का डिफिशिएंसी से क्या होता है, हेमोफीलिया ए, और 9 के डिफिशिएंसी से हेमोफीलिया बी। ठीक है, सो ब्लड डज नॉट क्लॉट विद इन 3 to 8 मिनट्स। ठीक है, 3 to 8 मिनट्स में क्लॉट नहीं होता है अगर किसी का डिफिशिएंसी हो जाए, बट इट टेक्स आवर्स, ये आवर्स लगता है, इसको घंटों लगता है ब्लड क्लॉट करने में। ठीक है, एज ए रिजल्ट देयर विल बी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता रहेगा। ठीक है, एंड पेशेंट में डाई, अब पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ठीक है, अगर तुम ही बताओ तुम्हारा ब्लड रुक ही नहीं रहा है, तुम्हारा शरीर का पूरा ब्लड ही निकल गया तो तुम मर ही जाओगे। ठीक है, तुम्हारे बात नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। देयर इज़ नो परमानेंट क्योर ऑफ दिस जेनेटिक डिजीज। ठीक है, इसका पूछेगा क्योर मतलब क्या, ये ठीक हो सकता है कि नहीं,
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हेमोफीलिया क्या क्योर हो सकता है, तो लिखोगे नो, देयर इज नो परमानेंट मतलब हमेशा के लिए क्योर नहीं हो सकता। इसको स्लाइटली क्योर कर सकते हैं कौन से मदद से, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के मदद से। क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ये मैनेज कर सकते हैं, बट ये परमानेंट क्योर नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, यही है इसका सिम्टम, ये तुम लिख देना। और एक लिख दे रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स में डाल दिया हूँ, एक जगह से अच्छा मिल गया था पॉइंट इसलिए। ठीक है, फीमेल मैं पढ़ाया हूँ वो पार्ट, वो पॉइंट थोड़ा देर पहले। ठीक है, फीमेल में बी कैरियर बट मेल नेवर बी कैरियर, ये पढ़ाया हूँ ना, वही चीज़ को मैं दूसरे पॉइंट्स में लिखा हूँ सिम्टम्स में। इजी सा है, समझा फिर से समझा दूँ क्या? ठीक है चलो समझा देता हूँ। ठीक है, देखो फीमेल का ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये नॉर्मल मेल। ठीक है, बट अनु यहाँ पे एक हीमोफीलिया का जीन आ गया। ठीक है, दोनों पे नहीं आया, एक जगह पे आया है, तो ये क्या हुआ, क्या इसको हीमोफीलिया हो गया है? नहीं हुआ है, क्योंकि हीमोफीलिया यहाँ रिसेसिव कंडीशन में। ठीक है, तो रिसेसिव कंडीशन है, हीमोफीलिया तो रिसेसिव है, लेकिन रिसेसिव हमेशा कब एक्सप्रेस होता है, जब वो दोनों पे हो, दोनों में हो। आपको बताया था मैं, क्रॉसेस आपको याद होंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसा कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर फीमेल। क्या, कैरियर फीमेल, ऐसा कंडीशन को बताओ क्या बोलेंगे, ऐसा कंडीशन को हीमोफिलिक, हीमोफिलिक फीमेल। ये क्या हुआ, हीमोफिलिक फीमेल। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या हुआ, बताओ, सही बोला, हेमोफिलिक मेल। ठीक है, सही बोला था तुमने। देखो मतलब क्या, कैरियर का कॉन्सेप्ट किस में आता है, फीमेल में, मतलब मैं विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया बोल रहा हूँ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया, और सब में मत समझना कि हमेशा कैरियर फीमेल ही होगी, हमेशा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं हीमोफीलिया के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हीमोफीलिया में कैरियर हो सकती है फीमेल, बट मेल, मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। ठीक है, उसमें अगर एक आ गया तो वो हीमोफिलिक हो ही जाएगा। तो और एक पॉइंट्स आता है कि हेमोफीलिया किस में ज़्यादा पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेल में या फिर फीमेल में? आपका आंसर क्या होगा बताओ, मेल में। क्यों, बताओ। देखो एक आया इसमें तो ये कैरियर हुई, क्या, फीमेल कैरियर हुई, इसमें दो आया तो ये हीमोफिलिक हुई फीमेल, बट मेल में एक ही आने से ये हीमोफिलिक हो जा रहा है, मतलब इसको एक ही आने से ये कैरियर नहीं है, डायरेक्ट हीमोफिलिक हो रहा है, मतलब एक लाने में आसान होगा, दो को लाने में मुश्किल ज़्यादा होगी, इसलिए एक आने पे ही ये हीमोफिलिक हो जा रहा है, इसलिए हीमोफिलिया मेल में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, क्या, हेमोफीलिया मेल में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू फीमेल, समझ गए? चलो तो अब क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, चलो ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग इफ फादर इज नॉर्मल एंड मदर इज कैरियर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट करो कि कितना ऑफस्प्रिंग मतलब उसका चाइल्ड क्या हेमोफिलिक होगा। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जीनोटाइप क्या दिया है फादर का, फादर बोला है नॉर्मल है। ठीक है, मदर क्या बोला है, कैरियर है। ठीक है, फादर
नॉर्मल बोला है, मतलब क्या होगा इसका जीनोटाइप, याद करो, एक्स वाई, ठीक है। फादर नॉर्मल, मदर, मदर बोला है कैरियर, अभी बताया था तुम लोगों को, कैरियर क्या होता है, एक आएगा, ठीक है। अगर ये भी हीमोफिलिक होती तो दोनों आ जाता, ठीक है। अब बोला है इसका ऑफस्प्रिंग बताओ कितना परसेंट जो हीमोफिलिक होगा, चलो क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। इसका गैमेट्स कितना बनेगा बताओ, इसका एक एक्स बनेगा, इसका एक वाई बनेगा गैमेट्स, इसका कितना गैमेट्स बनेगा, एक नॉर्मल एक्स बनेगा और एक हीमोफिलिक एक्स, ठीक है। ये उसका गैमेट्स, इसका एक एक्स वाई और इसका नॉर्मल एक्स, एक हीमोफिलिक एक्स, ठीक है। अब चेकर बोर्ड बना देते हैं, यहाँ पे बनाए, ठीक है। सॉरी थोड़ा गंदा बन रहा है, ठीक है, पर मिटा ही देता हूँ, रुको साइड में बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ। चेकर बोर्ड ऐसे ही बनाया जाता है, ज़्यादा टाइम मत लिया करना। फादर मतलब मेल एंड फीमेल, फादर का गैमेट्स क्या बना, एक एक्स और एक वाई, मदर का एक एक्स नॉर्मल और एक हीमोफिलिक एक्स। क्यों हीमोफिलिक एक्स, क्योंकि वो कैरियर है, ठीक है। चेकर बोर्ड बनाओ, एक एक्स इधर से एक एक्स इधर से, ये नॉर्मल है, एक एक्स इधर से एक वाई इधर से, ठीक है। एक एक्स इधर से एक एक्स इधर से, एक एक्स इधर से एक वाई इधर से, बताओ ये आ रहा है ना, गैमेट्स निकालना आता है ना, बता चुका हूँ पहले, पार्ट 3 में ही बता चुका हूँ, ठीक है। देखो इसमें से कौन सा क्या हुआ बताओ, बताओ, ये तो नॉर्मल, ठीक है, ये भी नॉर्मल, ये कैरियर, ये हीमोफिलिक, मतलब इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा 4 है, 4 में से एक, मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25% of offspring, 25% of offspring is hemophilic। आंसर इसका यही हुआ, क्या हुआ आंसर, 25% ऑफ ऑफस्प्रिंग इज हेमोफिलिक, ठीक है। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अरे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, पिटा नहीं देता हूँ पूरा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं डाला हूँ नोट्स में, सॉल्यूशन तुमको यहीं से नोट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैं नोट्स में नहीं डाला हूँ, ठीक है। फिर से वही है, नहीं मिटाना चाहिए था यार। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेमोफिलिक चाइल्ड, थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है, माफ़ करना यार, आदत नहीं है, ठीक है। इफ द फादर इज हेमोफिलिक, क्या बोल रहा है, इफ द फादर इज एंड मदर इज नॉर्मल, ठीक है। इस बार उल्टा कर दिया, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन ये होगा, सेम क्वेश्चन है, समझ ही आ रहा होगा। फिर से परसेंटेज ऑफ हेमोफिलिक निकालना है, किसमें, उसका चाइल्ड में। फादर क्या बोला है, फादर एफ लिखता हूँ, फादर हेमोफिलिक का जानते ही हो, उसका जीनोटाइप ये होगा, ठीक है। मदर एम लिखता हूँ, मदर बोल रहा है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बोला है, कैरियर भी नहीं
हेमोफिलिक भी नहीं, नॉर्मल। बताओ कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, समझ आ रही है? इसका गैमेट्स कितना बनेगा? इसका गैमेट्स 2 बनेगा। ठीक है, समझ आया? इसका तो एक ही टाइप का है तो इसका गैमेट्स एक ही बनेगा। समझ आया? चलो चिकटपुट बनाते हैं। अरे इसका जो थी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फीमेल का तो एक ही गैमेट्स बना है ना, मेल ऊपर फीमेल। ठीक है, फीमेल का एक ही गैमेट बना है, एक ही टाइप का। मेल का 2 टाइप का गैमेट बना है। अच्छा से लिखो, छीछे गंदा करते हो सर, बड़े गंदे हो आप तो। सॉरी बाबू, लिखने दो। ठीक है, इसका गैमेट्स क्या बना? एक्स एच और वाई। ठीक है, यहाँ से क्या आया? एक्स, यहाँ से क्या आया? एक्स एच। ठीक है, यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया वाई। ठीक है, बताओ इसमें से कौन हेमोफिलिक है, कौन नॉर्मल है, कौन कैरियर है, सब बताओ। ये कैरियर है। क्या है ये? कैरियर, कैरियर फीमेल। ठीक है, ये क्या हुआ? नॉर्मल मेल। क्या हुआ? नॉर्मल मेल। तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ, बताओ ना, इजी तो है। क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ हेमोफिलिक। कोई देख रहा है, कोई दिख रहा है हेमोफिलिक? नहीं ना, आंसर हो जाएगा 0%। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ लेता कैरियर, तो 2 में से 1 कैरियर, 2 में से 1 मतलब 1/2, मतलब 50% कैरियर और 0% हेमोफिलिक। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो दूसरा और एक क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का है, पूछा से पूछा लगा लेते हैं। चलो देखो, जल्दी से पूछा लगाओ सर, टाइम वेस्ट करते हो आप। अरे बाबू गर्मी बहुत लग रहा है यार, पूरा सब्सक्राइब लाइक किया करो यार, बहुत मेहनत लगता है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फादर इज हेमोफिलिक, ठीक है, इफ द फादर इज हेमोफिलिक एंड 50% ऑफ चाइल्ड, क्या 50% ऑफ चाइल्ड इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम, इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम, थोड़ा ये अलग टाइप का है, सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया। ठीक है, सही है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द जेनोटाइप ऑफ मदर। तो राइटिंग गंदा हुआ, इग्नोर करो उसको। ठीक है, क्या पूछ रहा है बताओ? बोले फादर हेमोफिलिक है, ठीक है, चाइल्ड जो 50% चाइल्ड है, कितना 50% चाइल्ड भी हेमोफिलिक है, सफरिंग फ्रॉम हेमोफिलिया, मतलब वो भी हेमोफिलिक है। मतलब 4 में से 2 या फिर 2 में से 1, अगर 4 आया तो 2, 2 आया तो 1। ठीक है, 50% सफरिंग फ्रॉम। अब मदर का जेनोटाइप पूछे, एक साइड्स में छोटा सा कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, जनरली इतना दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, अभी तुम लोग के लेवल में तो और स्ट्राइक नहीं करेगा, बट एक साइड में कैलकुलेशन कर लो। किस क्रॉस में, देखो मदर क्या हो सकती है? नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है और हीमोफिलिक हो सकती है, तीनों हो सकती है। मदर का जेनोटाइप वही हो सकता है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन कर लो, एक बार हीमोफिलिक करके देख लो, एक बार नॉर्मल करके देख लो, एक बार कैरियर करके देख लो कि किसमें 50% ऑफस्प्रिंग हीमोफिलिक हो रहा है। ठीक है, जिसमें 50% हीमोफिलिक हो रहा है वही उसका
जीनोटाइप होगा। ठीक है, एक बार नॉर्मल करके देखते हैं। ठीक है, फादर हीमोफिलिक है, उसका तो 2 आएगा, जानते हो, XX और Y। ये साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल में लिख नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा डॉगी लोग का भी आवाज़ आ रहा होगा, इग्नोर देम। डॉगी लोग भी आते हैं, हर जगह हैं। ठीक है, इग्नोर करो। देखो एक बार नॉर्मल XX, मतलब हम लोग अभी मान रहे क्या, मदर नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। ठीक है, क्या आया, कितना हीमोफिलिक आया, एक कैरियर मतलब 2 कैरियर और 2 नॉर्मल। कोई हीमोफिलिक आया ही नहीं, मतलब मदर नॉर्मल नहीं हो सकती। क्या, मदर नॉर्मल नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अब मदर को हीमोफिलिक मान लेते हैं। क्या, मदर को हीमोफिलिक, अगर मदर हीमोफिलिक हुई, बताओ, मदर हीमोफिलिक हुई तो मदर का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, XH और XH, मतलब एक टाइप का, गैमेट एक टाइप का ही बनाएगी, XH। ठीक है, फादर तो 2 टाइप का बनाएगा ना। ठीक है, मदर X। साइड का कैलकुलेशन है, तुम देख लेना। ये इसको मैं इसलिए बड़ा करके नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये साइड में हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि थोड़ा बोर्ड्स में है ना, बोर्ड्स का एग्ज़ाम है आपका, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि आप कुछ दिखाओगे नहीं, बस डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है। टिक करने के लिए ये सही है, अगर आपका MCQ में आ रहा है तो आपको ये ऐसे करके साइड में सॉल्यूशन करके आराम से दिखा सकते हो। बट अगर 1 2 3 मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2 3 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको अच्छा से दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो अब, ठीक है, इसमें बताओ, अगर मदर हीमोफिलिक है, ठीक है, मदर हीमोफिलिक है, उसका जीनोटाइप ये होगा, उसका गैमेट्स 1 बनेगा। फादर हीमोफिलिक है तो इसका जीनोटाइप ये बनेगा। ठीक है, गैमेट ये आएगा। तो देखो ये भी हीमोफिलिक आ गया, ये भी हीमोफिलिक आ गया, मतलब इसमें 100% ऑफ चाइल्ड हीमोफिलिक हो गया। देखो ये भी हीमोफिलिक है, ये भी हीमोफिलिक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, 50% ऑफ चाइल्ड इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हीमोफिलिया। ठीक है, मतलब मदर हीमोफिलिक भी नहीं होगी। अब बच्चा कौन सा, कैरियर। मुझे आंसर पता था, इसलिए मैं लास्ट में कैरियर रखा हूँ बट तुम लोग को समझाना था एक्चुअली, समझे। ये सब तो हम लोग के लिए लेवल में बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अब बताओ मदर कैरियर होगी, एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म तो हो गए हैं, अब मदर कैरियर होगी तो चेक कर लेते हैं। देखो फादर आएगा एक XH, क्योंकि फादर हीमोफिलिक है। ठीक है, और मदर अगर कैरियर है तो ये आएगा। ठीक है, इसको जेनोटाइप ये आएगा, तो ये आएगा X और ये आएगा XH। ठीक है, तो देखो यहाँ ये कैरियर हुआ, ये नॉर्मल, ये हीमोफिलिक। ठीक है, और ये हीमोफिलिक, समझ आया। ये कैरियर, ये नॉर्मल, ये हीमोफिलिक, ये हीमोफिलिक, मतलब 4 में से 2 हीमोफिलिक, मतलब अरे यार गिर जाता है, सॉरी। मतलब क्या, मतलब मदर का जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, बस इसी को आप लोग सुंदर से दिखा दो। क्या दिखाना क्या है बता दो, जैसे मैं पिछले कुछ सवालों में दिखाया आपको, पिछले कुछ क्वेश्चन में दिखाया कि फादर क्या XH गैमेट बनेगा इसका 2 टाइप का, XH और Y। मदर, ठीक है, मदर क्या बोलोगे, कैरियर, क्योंकि पहले लिख देता हूँ, फॉर 50% चाइल्ड suffering from, if 50% child is suffering from hemophilia then mother should be carrier। ठीक है, और मदर शुड बी कैरियर मतलब उसका जीनोटाइप ये हुआ, उसका गैमेट्स बना ये, उसके बाद चेकर बोर्ड करके दिखा देना। ठीक है, और वहीं आंसर तो आपको वहीं निकल गया, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आंसर क्या निकल गया, मदर का जीनोटाइप ये। अगर जीनोटाइप ना बोले, पूछे क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कैरियर है। ठीक है, चलो तुम आगे देखते हैं। चलो तो और एक डिजीज देखते हैं,
ये है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसका नाम है क्या, कलर ब्लाइंडनेस। ये क्यों होता है, हम लोग देखो आँख में हम लोग के, ठीक है, आई में बहुत सारा विजुअल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारा पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग की आँखों में अगर पिगमेंट्स का कुछ कमी आ जाए, ठीक है, या फिर एब्सेंस हो कोई पिगमेंट, मतलब प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, तो एक डिजीज़ होता है, उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। और एक्स लिंक ये भी रिसेसिव है, ठीक है। सेम टू सेम जैसे हीमोफीलिया था वैसा है इसका, मतलब जैसा क्वेश्चन हीमोफीलिया पे आया था वैसा क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, सेम टू सेम। वैसा ही कैरियर का कॉन्सेप्ट, वैसा ही डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट नॉर्मल, ठीक है। इसमें भी मेल कैरियर नहीं हो सकता, फीमेल इसमें नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसमें क्या था, नॉर्मल हो सकती है थी, कैरियर हो सकती थी, और हेमोफिलिक हो सकती थी, ठीक है। इसमें हेमोफिलिक की जगह बस कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका अच्छा सा डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगा, बट फिर भी एक बार देख लो। इट इज़ द डिफेक्टिव कलर विजन, ठीक है, कलर विजन में डिफेक्टिव व्हेन समवन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर। अच्छा, क्या होता क्या है, जब पिगमेंट्स का एब्सेंस होता है ना, तो हम लोग कोई कलर देखते हैं ना, तो हम लोग को समझ नहीं आता वो कौन सा कलर है। जनरली हम लोग के साथ होता है रेड और ग्रीन के साथ, जनरली हम लोग में रेड और ग्रीन। देखो अगर किसी किसी का देखना जिसमें कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है, उसको रेड ब्लैक या फिर ब्राउन जैसा दिखता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस और रिड्यूस अमाउंट ऑफ विजुअल पिगमेंट, ठीक है। कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, वो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा कलर है, यूजुअली बिटवीन ग्रीन एंड रेड, ठीक है। एंड ओकेजनली, मतलब बहुत कम टाइम्स ब्लू कलर के साथ भी ऐसा होता है कि ब्लू कलर को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो कलर ब्राइटनेस होंगे उसको ये समझ नहीं आएगा ब्लू कलर, उनको थोड़ा अलग टाइप का कलर दिखेगा। जो रेड कलर ब्राइटनेस होंगे उसको रेड समझ नहीं आएगा, ठीक है। बट उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से कोई नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, ठीक है। ओकेजनली ब्लू ड्यू टू एब्सेंस, एब्सेंस बोला मतलब नहीं होगा एकदम, या फिर रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ विजुअल पिगमेंट, कम अमाउंट में प्रेजेंट है विजुअल पिगमेंट्स, इसी कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्यों होता है, एक्स लिंक में, ठीक है। ये 3 टाइप्स का होता है, क्या क्या, प्रोटानोपिया, ड्यूटेरानोपिया, ट्राइटानोपिया, ठीक है। बहुत घटिया सा नाम है, याद कर लेना। प्रोटानोपिया डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ठीक है। प्रोटानोपिया क्या होता है, रेड कलर ब्लाइंडनेस, जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो मनुष्य, समझ आ रही है, जो मनुष्य रेड कलर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्या, रेड कलर, रेड कलर उसको समझ नहीं आता क्या होता है, नहीं ऐसा बात नहीं है। रेड कलर वो देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट रेड है कि नहीं, उसको थोड़ा अलग कलर दिखता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटानोपिया। इसका डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, अच्छा डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। ड्यूटेरानोपिया क्या है, जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो, मतलब जिसको ग्रीन कलर समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, उसको अलग कलर दिखे, तब उसको बोलते हैं ड्यूटेरानोपिया। ट्रिटानोपिया क्या है, जिसको ब्लू कलर, ये ओकेजनली होता है, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। जो मतलब ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो, उसको मतलब ब्लू कलर डिटेक्ट नहीं कर पाता हो, उसको बोलते हैं ट्रिटानोपिया, ठीक है। जो कि ब्लू कलर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यहीं तक था, और आगे इसका कॉजेस और सिम्टम्स देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का कॉजेस देखते हैं अब, ठीक है। 2 कॉजेस मैंने आपका नोट्स में लिखा है, ठीक है। अब जाकर वहाँ से डाउनलोड करके देखो, समझा देता हूँ क्या लिखा हूँ, एक बार पढ़ ही देता हूँ, ठीक है। देखो, द जीन फॉर नॉर्मल विजन इज डोमिनेंट, नॉर्मल विजन के लिए जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है। रेड कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड, रेड कलर ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाई रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक जीन इन मैन। बताया हूँ क्यों होता है ये, एक्स लिंक क्रोमो सेक्स लिंक एक मतलब एक्स लिंक पे कलर ब्लाइंडनेस का एक जीन चला जाता है, ठीक है। उस इसलिए इसको
इसलिए कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। देखो ना, समझा देता हूँ। देखो ये जैसे हम लोग क्या लिखते थे, हीमोफिलिक कैरियर हीमोफिलिक ऐसे लिखते थे एच, बस यहाँ पे सी लिख देना। क्या सी, अगर सी एक्स क्रोमोसोम पे चला जाए तो उसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। ठीक है, कॉज करने वाला। बट ये रिसेसिव कंडीशन है, तो इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैरियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैरियर। बट एक्स और एक्स जब दोनों आ जाए तब इसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिख लेना। मेल में ये नॉर्मल मेल, बट अगर यहीं पे तो ये हमेशा एक्स पे ही आ रहा है ना, हमेशा वाई पे नहीं आता, ये आता ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है। और दूसरा कॉज है, छोटा सा है, ज़्यादा मतलब वही है जो बताया हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो बताया हूँ, क्या बताया था, रेड कलर कौन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बताओ बताओ, कौन डिटेक्ट नहीं कर पाता, प्रोटानोपिया। ठीक है, उसी के लिए मैं दूसरा पॉइंट लिखाया हूँ, द म्यूटेड जीन फॉर रेड कलर ब्लाइंडनेस इज प्रोटान। जो रेड कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन होता है उसको बोलते हैं प्रोटान, और जो ब्लू कलर के लिए या फिर ग्रीन कलर के लिए उसको बोलते हैं ड्यूटेरन। ठीक है, ड्यूटेरन पिया लिखवाया था, बस पिया को हटा देना, पिया हटा दो, वही उसका म्यूटेंट जीन। ठीक है, ब्लू कलर के भी है। ठीक है, समझ आ रहा है? बस वही पिया हटा दो, वही है, आपको बताया हूँ मैं तीनों, प्रोटानोपिया, ड्यूटेरनोपिया, ट्रायोपिया। देखो अब सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स मतलब जो हम लोग को दिखता है कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या है। देखो कलर ब्लाइंडनेस एक, पहले मैं जो नोट्स में लिखवाया हूँ चारों वो पढ़ दूँ क्या? चलो पहले वही पढ़ देता हूँ। देखो पहला लिखवाया हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेबल डिजीज ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा, इसलिए इसको इनहेरिटेबल डिजीज बोलते हैं। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। ठीक है, बताओ इसमें एक मतलब अगर तुम याद नहीं भी किए हो तो कलर ब्लाइंडनेस में एक सिम्टम्स अगर लिखने को बोले, अगर 1 मार्क्स में आया है तो तुम क्या लिखोगे? बताओ बताओ, लिखोगे कि द पर्सन कांट डिटेक्ट दिस कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर इन दिस डिजीज। ये एक नॉर्मल सा है, वही लिखवाया हूँ। क्या? द कोन सेल्स ऑफ आई इन दिस पर्सन, अगर किसी को इन दिस मतलब जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो कोन सेल्स कान आँखों में, कान नहीं आँखों में एक होता है क्या, कोन सेल, वही डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल, तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, कोन सेल जो हम लोग के आई में है वो हम जब पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं क्या, कौन सा कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। वही दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, बिसाइड्स द प्रॉब्लम ऑफ कलर विजन, ठीक है, दिस कलर ब्लाइंड पर्सन विल हैव अदरवाइज नॉर्मल विजन ऑफ रीडिंग राइटिंग। ठीक है, मतलब क्या, ये कलर ब्लाइंड पर्सन को ऐसा नहीं होता है कि उनको लिखने पढ़ने में भी तकलीफ होता है, उस सब में कोई तकलीफ नहीं होता है, उन लोगों को बस कोई कलर डिटेक्ट करने में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर से सेम केस, कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल। वही वही फिर से बता दूँ, वही देखो फिर से बता रहा हूँ, ये क्या हुआ, नॉर्मल नॉर्मल NOR लिख रहा हूँ, नॉर्मल का नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये क्या हुआ बताओ, कैरियर फीमेल। ये कलर ब्लाइंड फीमेल। ठीक है, फिर से मेल में ये क्या हुआ नॉर्मल मेल। ये क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, कलर ब्लाइंड मेल। क्या, कलर ब्लाइंड मेल। देखो
कलर ब्लाइंड मेल होने के लिए बस एक का ही जरूरत पड़ा, बट कलर ब्लाइंड फीमेल होने के लिए दो का जरूरत पड़ा, समझे? दो का जरूरत पड़ा, इसलिए ये मोर कॉमन किस में होता है? मेल में। ठीक है, इजी सा है, समझ आ गया होगा। और जितना भी क्वेश्चन मैं हेमोफीलिया पे कराया उसमें जस्ट हेमोफीलिया की जगह तुम कलर ब्लाइंड लिखकर क्वेश्चन को करो, आंसर भी सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। बट प्रैक्टिस ज़रूर करना, तुम अगर सिंसियर स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो। बस यही था आपका जेनेटिक्स चैप्टर। अब जेनेटिक्स ख़त्म हो गया है। कमेंट बॉक्स में लिखो अब क्या आगे चाहते हो, कौन सा आगे चैप्टर पढ़ाऊँ। सोच रहा हूँ इवोल्यूशन स्टार्ट करूँ, इवोल्यूशन या एडेप्टेशन। ठीक है, देखते हैं, मेरा जो मन कर रहेगा और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने जूनियर्स, अपने दोस्तों, अपने सबके साथ शेयर करो। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं।